जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग को एक बुढ़ा आदमी दिखा था जो उसकी रॉयल ब्लड को एक्टिवेट करने लगा था। टैंग शैंग ब्लू सिल्वर प्लांट एम्परर का वारिस है, इसलिए अब वही एम्परर बनेगा, लेकिन इसके लिए उसका रॉयल ब्लड एक्टिवेट होना जरूरी है, जिस वजह से अब बुढ़ा आदमी उसके ब्लड को एक्टिवेट करने लगता है। टैंग शैंग इस प्रोसीजर में ब्लू सिल्वर प्लांट से ढक जाता है और वो इन्फैंट में ट्रांसफॉर्म होकर धीरे धीरे बड़ा होता है और उसे इस प्रोसीजर में अपनी मॉम भी दिखाई देती है। टैंग शैंग शिशु से बच्चा बन जाता है और बच्चे से किशोर अवस्था में आ जाता है और फाइनली अब वो एडल्ट हो जाता है, जिसके बाद उसकी बॉडी चेंज हो जाती है और वो फाइनली एक बड़ा आदमी बन जाता है। टैंग हाउ ये सब दूर खड़े होकर देख रहा होता है और उसे भी अपनी स्वर्गीय वाइफ की झलक मिलती है। टैंग शैंग के पास अब ब्लू सिल्वर प्लांट की ओरिजिनल फॉर्म आ चुकी है और अब टैंग शैंग ब्लू सिल्वर प्लांट एम्परर बन चुका है। इसके पास सोल रिंग भी आ चुकी है और ये सोल रिंग बाकी नॉर्मल सोल रिंग से 25 गुना ज्यादा शक्तिशाली है और ये सोल रिंग्स टैंग शैंग के साथ इवॉल्व हुआ करेंगी। अपनी बढ़ी हुई ताकत को देखकर वो बहुत खुश होता है और वो अपने पापा के पास आता है और उसके पापा भी अपने बेटे को इस पोजीशन में देखकर काफी खुश होते हैं। अब वो दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी अचानक उसके पापा गिर जाते हैं और टैंग शैंग उन्हें उठाता है और वो समझ जाता है कि टैंग हाउ के शरीर में कुछ जख्म हैं जो भरे नहीं हैं। हीलिंग ब्रांच का सोल लैंड मास्टर भी इन जख्मों को ठीक नहीं कर पा रहा था, लेकिन टैंग शैंग कहता है कि वो अपने पापा को ठीक करेगा, जिस पर उसके पापा उसको इन सब बातों को छोड़कर उसे ट्रेनिंग करने पर फोकस करने को कहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उन पर ध्यान लगाए और ट्रेनिंग छोड़ दे। लेकिन टैंग शैंग फिर भी नहीं मानता और वो अपने गर्दन पर चक्कू रखकर उनसे ये प्रॉमिस ले लेता है कि जब तक उनकी इंजरी सही नहीं हो जाएंगी तब तक वो अपने से ज्यादा ताकतवर योद्धा से नहीं लड़ेंगे। अब बाप बेटे फिर आगे बढ़ते हैं और वो कई जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ों और नदियों को पार करते हैं और रास्ते में बाप बेटे एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं और फिर वो दोनों चलते चलते एक विलेज में पहुंचते हैं। ये विलेज बहुत डरावना लग रहा था और यहाँ पर बहुत सारे क्रोज भी थे जो इसके डरावने होने की बात और ज्यादा क्लैरिफाई कर रहे थे। वो दोनों एक बार में जाते हैं और वहाँ कुछ गंदे अय्याश लोग भी मौजूद थे जो एक तरह का लाल लिक्विड पी रहे थे और अब टैंग हाउ भी वेटर के हाथों अपने लिए वैसा ही लाल लिक्विड मंगवाता है। इस लाल लिक्विड का नाम शॉर्ट्स ऑफ नीदरलैंड है। टैंग हाउ इसको पीता है और वो टैंग शैंग को भी इसको पीने को कहता है। टैंग शैंग जब ये लिक्विड पीता है तो वो अचानक कहीं पहुंच जाता है और उसे वहां नरक की आत्माएं दिखती हैं जो टैंग शैंग को अपनी तरफ खींच रही थी। टैंग शैंग डर के मारे चिल्लाता है और अपनी आंखें खोलता है। टैंग शैंग को इस वे में बिहेव करते हुए देखकर सब लोग टैंग शैंग का मजाक उड़ाने लगते हैं और टैंग शैंग के पास आकर उसे चाकू से ये कहकर मारने लगते हैं कि यहाँ कमजोरों का कोई काम नहीं और कमजोरों को मरना होगा। अब टैंग हाउ टैंग शैंग को ऑर्डर देते हैं कि सबको जान से मार डालो, जिस पर टैंग शैंग खड़ा होता है और वो अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट से एक ही बारी में सभी को चीर डालता है। वो अपनी इस नई ताकत से बहुत खुश होता है और फिर वो टैंग हाउ के कहने पर एक सीक्रेट रास्ता खोज निकालता है और वहां जाने पर वो देखता है कि यहाँ एक सुरंग है। टैंग हाउ कहता है कि एक बार तुम अगर स्लॉटर सिटी में चले गए तो सिर्फ वहां तुम ही तुमको बचा सकते हो। जो तुम्हें वहां डराने और धमकाने की कोशिश करे उन सभी को मार देना। वहां हेल स्लॉटर एरिना होता है और जो भी उसमें विनर होता है सिर्फ उसी को वापस आने का मौका दिया जाता है, इसलिए तुम उसमें चैंपियन बनना और हो सके तो जिंदा वापस आना। टैंग शैंग फिर उस सुरंग से होते हुए नीदरलैंड्स में पहुंच जाता है और वहां उसे कई इल्यूजन्स दिखाई देने लगते हैं जो टैंग शैंग को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन टैंग शैंग अपनी पर्पल डेमन आई का यूज करके पहले इल्यूजन्स को दूर करता है और फिर आगे बढ़ता है। टैंग शैंग अभी स्लॉटर सिटी के अंदर मौजूद है और इसे आप एक तरह का नरक ही समझो। वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी वहां पर घोड़े पर सवार एक आदमी आता है और वो टैंग शैंग का टेस्ट लेना चाहता है। वो टैंग शैंग पर अपनी तलवार से हमला कर देता है और टैंग शैंग भी अपनी सोल पावर को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वो समझ जाता है कि यहाँ वो अपनी मार्शल सोल यूज नहीं कर सकता और इसलिए उसके पापा ने 2 सालों में उसकी मार्शल सोल को यूज किए बिना ट्रेनिंग कराना सिखाया था। अब टैंग शैंग हैमर का यूज करके उसकी तलवार को रोकता है और ऐसा करने से बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और अब स्वॉर्ड्समैन टैंग शैंग की कैपेबिलिटी को समझ जाता है और वो टैंग शैंग को टेस्ट में पास करके उसे उसके आइडेंटिटी नंबर देता है, जिसके बाद टैंग शैंग अब अंदर जाता है। अब टैंग शैंग को एक लड़की असिस्ट करती है और वो उसे स्लॉटर सिटी के बारे में बताती है।
वो कहती है कि तुम यहाँ पर 24 घंटे चमगादड़ों की नजर में रहोगे और इसलिए यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। फिर तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो स्लॉटर सिटी से रियल वर्ल्ड में जाना चाहता था, लेकिन वो जब ऐसा करने की कोशिश करता है तो चमगादड़ उसे मार डालते हैं। वो अब बताती है कि यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका है यहाँ पर चैंपियन बनना। अब वो लड़की तैंग शैंग से बातें कर रही होती है कि तभी वो गायब हो जाती है और तैंग शैंग के पास कुछ गंदे लड़के आते हैं जो तैंग शैंग की वेशभूषा को देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं और तैंग शैंग को पीटने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी वो इस लड़की को देखते हैं और वो डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ से हमें इस लड़की के बारे में पता चलता है कि स्लॉटर हाउस के अंदर इस लड़की का दबदबा है और ये असल में स्लॉटर सिटी के किंग की एमेशरी है। एमेशरी का मतलब होता है कि जो राजा के सबसे करीब हो। अब लड़की तैंग शैंग के पास आती है और तैंग शैंग उसे कहता है कि मुझे हेल एरिना में ले जाओ क्योंकि मैं वहां जाकर लड़ना चाहता हूँ। अब वो दोनों फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि यहाँ छोटी छोटी गैंग्स बनी हुई हैं और यहाँ क्योंकि कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं है इसलिए ताकतवर गैंग छोटी गैंग को मार डालती है ताकि छोटी गैंग कभी बड़ी ना हो पाए। यहाँ आसपास बहुत मार कुटाई चल रही है और ये बहुत डरावनी जगह है। अब तैंग शैंग फिर अपने आगे हुई लीना को देखता है और हुई लीना मार्शल सोल की वो वॉरियर है जो अब नेक्स्ट पोप बनने वाली है। तैंग शैंग इसको देखकर बहुत शौक होता है क्योंकि अब इसकी पार पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। हुई लीना तैंग शैंग को देखती है और उसको देखते ही उस पर एरो शूट कर देती है और तैंग शैंग उन एरोस को काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसने एरोस तैंग शैंग के पीछे खड़े बुरे आदमी पर फेंके हैं क्योंकि ये बुरा आदमी पीछे से तैंग शैंग को मार रहा था। तैंग शैंग ये देखकर बहुत शौक होता है और वो हुई लीना से बात करने ही वाला होता है कि तभी वो उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर नए लगते हो। तैंग शैंग समझ जाता है कि इसने मुझे नहीं पहचाना है क्योंकि उसकी अपीयरेंस अब बदल चुकी है। अब हुई लीना वहाँ से चली जाती है और एमेशरी उसे बताती है कि ये हुई लीना है और ये काफी स्ट्रॉन्ग है। इसने हेल एरिना में लगातार 16 मैचेस जीते हैं और ऐसा लगता है मानो ये टॉप 100 में अपनी जगह बना ही लेगी। और फिर तैंग शैंग स्लॉटर सिटी के एरिना में जाता है और अपना वहां रजिस्ट्रेशन कराता है। इस सोल एरिना के अंदर सब बहुत बेरहम थे और वो ओपोनेंट के मर जाने के बाद उसकी सोल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते थे। अब तैंग शैंग एमेशरी से पूछता है कि यहाँ चैंपियन कैसे बना जाता है, जिस पर तैंग शैंग को पता चलता है कि चैंपियन बनने के लिए 100 लोगों से मैचेस खेलने होंगे और उनको जीतना होगा। जो भी 100 मैचेस जीत जाएगा उसे चैंपियन बना दिया जाएगा। अभी तक कोई भी 100 मैचेस नहीं जीत पाया था और जो सबसे अच्छी खेल रही थी वो हुई लीना है और उसने अभी 67 मैचेस जीते थे। अब वो लड़की तैंग शैंग को सरकास्टिकली एक बात कहती है कि यहाँ किसी से दोस्ती मत करना। तैंग शैंग को अभी तो इसका मतलब समझ नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द उसको इसका मतलब समझ आने वाला है। अब मैच शुरू होता है और वो अपने तियान हाओ हैमर बाहर निकालता है। उसके हैमर को देखकर सब बहुत शौक होते हैं और हुई लीना को इसको देखकर तैंग शैंग की याद आ जाती है। हालांकि उसे अब भी पता नहीं चलता कि ये तैंग शैंग है। अब फिर मैच के अंदर पूरी एक गैंग आकर तैंग शैंग पर हमला बोल देती है और तैंग शैंग अपने हैमर का यूज करके उससे लड़ता है। उनकी बैटल बहुत आइकॉनिक लेवल की होती है और तैंग शैंग सभी को बारी बारी से हरा देता है और जो थोड़े शक्तिशाली योद्धा होते हैं उन्हें वो अपने हिडन वेपन से मार देता है। उसने अपनी हिडन वेपन्स बनाने की स्किल्स भी सुधारी होती है और उसके हिडन वेपन्स भी पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुके होते हैं। अब ऐसे लड़ते लड़ते उसे यहाँ पर काफी समय बीत जाता है और वो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता है और अपने स्कोर बढ़ाता जाता है। हुई लीना यहाँ की सबसे ताकतवर योद्धा थी और उसे अब अपना कॉम्पिटिटर मिल चुका था। वो तैंग शैंग के हर मैच को देखती है और उसे एनालाइज करती है। अब डेली की तरह इस बार भी तैंग शैंग मैच में फाइट कर रहा था और इस बार उसके ओपोनेंट्स बहुत ताकतवर थे। उन्होंने तैंग शैंग के हिडन वेपन से बचने के लिए शील्ड लगाई हुई थी और उन्होंने हैमर से बचने के लिए भी जुगाड़ किया हुआ था। उन्हें लग रहा था कि वो अब तैंग शैंग को हरा देंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि तैंग शैंग के पास सिर्फ यही स्किल्स नहीं है। वो घोंसली ट्रेस का यूज करते हुए 1-to-1 बैटल करता है और हिडन वेपन्स का यूज करके उनके कवच को तोड़ता नहीं है बल्कि धकेल देता है, जिस वजह से वो लावा में गिर जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक आदमी जो लावा में गिरा था उसके पास रोप्स एबिलिटीज थी और वो लावा में गिरने से बच जाता है और वो रस्सी से तैंग शैंग को बांध देता है। तैंग शैंग ने कई सारे हिडन वेपन्स बनाए थे और वो सोचने लगता है कि कौन सा हिडन वेपन इस सिचुएशन में सूट करेगा और फाइनली जब उसे हिडन वेपन मिल जाता है
तो वो तुरंत रस्सी को काट कर उस पर अटैक कर देता है और ओपोनेंट वहीं मर जाता है। अब लोग तैंग शैंग की पावर को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं और सबको लगने लगता है कि तैंग शैंग किंग सुरा के जितना शक्तिशाली है। तैंग शैंग ने अभी तक 67 मैच जीत लिए थे और ये उसने सिर्फ एक ही साल में कर दिखाया था। सब तैंग शैंग से डरने लगे थे। इसलिए सभी छोटी बड़ी गैंग्स मिलकर एरिना के बाहर तैंग शैंग पर हमला कर देते हैं। लेकिन तैंग शैंग अकेला ही उन 100 आदमियों को मार गिराता है। हालांकि तैंग शैंग इसमें घायल हो गया था, लेकिन फिर भी उसकी ताकत को देखकर सब शॉक थे। अब फिर हम एमिशरी को देखते हैं, जो स्लॉटर किंग के पास जाती है और उन्हें सूरा किंग के बारे में बताती है। वो कहती है कि सूरा किंग एक और मैच जीत गया है। सूरा किंग बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है और बड़े से बड़े सोल लैंड मास्टर भी बिना सोल पावर यूज किए उसे मार नहीं सकते हैं। स्लॉटर किंग उससे पूछता है कि क्या वो 100 मैचेस जीत जाएगा, जिस पर एमिशरी हाँ कहती है। ये सूरा किंग असल में है कौन और इसकी क्या स्टोरी है वो हमें आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ हम हुईलिना को देखते हैं, जो हेल एरिना के अंदर अपने ओपोनेंट्स को हरा रही थी और उन्हें जान से मार रही थी। तैंग शैंग उसको देख रहा था और उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था। और अब फिर तैंग शैंग मैच देखने के बाद वापस जाने लगता है और फिर तभी ये न्यूज आती है कि सूरा किंग ने अपने 99 मैचेस पूरे कर लिए हैं। और फिर इस खबर के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।